साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि निष्ठा एफएलएन प्रशिक्षण प्रदेश में 15 अक्टूबर से ही प्रारंभ कर दिया गया है और अब जनवरी 1, 2022 से मॉड्यूल 7 और 8 को भी लॉन्च किया गया है। आज हम मॉड्यूल 7 की प्रश्नोत्तरी को आपके समक्ष करेंगे। इसमें 3 अटैम्प्ट आते हैं, जिसमें 20-20 प्रश्न आते हैं और उसमें 14 अंक 70% नंबर आपको लाने ही हैं। प्रश्नोत्तरी हम देख लेते हैं। उतने अंक आपको अर्जित करने ही हैं। इस प्रश्नोत्तरी को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 मीन्स लैंग्वेज 2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। इसमें तीसरा ऑप्शन है, लैंग्वेज 2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। नेक्स्ट कर देंगे। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि, इसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इसका जो सेकेंड ऑप्शन है, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वह बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए वहाँ। ये ऑप्शन सही है, इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन है, चौथा, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों वहाँ पे लिंक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद प्रश्न है, शिक्षण कार्य में लैंग्वेज 1 का प्रयोग करने से, चौथा इसका ऑप्शन है, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिर है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन है जिम कमिंग्स। नेक्स्ट कर देंगे। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। गलत वाक्य पहला है इसका ऑप्शन, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये गलत वाक्य है, इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। 2020 ये कहती है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट करेंगे। गलत कथन चुनें। गलत कथन चुनें। पहला ऑप्शन है, बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते तो उन्हें दूसरी भाषा में इस्तेमाल कर पाते हैं। सही है। बच्चे की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसकी अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। तीसरा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट कर देंगे हम। फिर है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। क्योंकि उनके घर और स्कूल की भाषा में अंतर होता है। नेक्स्ट कर देंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं। 1369 हैं। नेक्स्ट करेंगे। गलत कथन चुनें। तीसरा है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। ये गलत कथन है। नेक्स्ट करेंगे। भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात तो भरकर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं भारत में बोलते हैं।
नेक्स्ट करेंगे, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट करेंगे, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा डैश कहलाती है, वो शिक्षण का माध्यम कहलाती है। थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट करेंगे, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है, सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करेंगे, फिर प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है, उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? इसमें सेकेंड ऑप्शन है, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। फिर है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो जो परिचित भाषा है उसका पुल आवश्यक है। नेक्स्ट कर देंगे, रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। भ्रांति जो है इसका पहला ऑप्शन है कि जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे, यह भ्रांति है। नेक्स्ट करेंगे, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। तो ये बात आई है NCF 2005 में। नेक्स्ट करेंगे, और इसमें हमने टोटल क्वेश्चन 20 अटैम्प्ट किए हैं, अब हम सबमिट कर रहे हैं और स्कोर हमारा 2020 है। अब हम इसको रीडू पे जाएंगे और फिर से प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, पहला ऑप्शन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है कोर्स में? इसका मुख्य उद्देश्य है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट करेंगे, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तो परिचित भाषा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट करेंगे, आरंभिक वर्षों में लैंग्वेज 2 के विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? थर्ड ऑप्शन है, लैंग्वेज 2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक की अभ्यास कराना। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसमें दिख रहा है, शुरुआत से ही लैंग्वेज 2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट कर देंगे, UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो 36 है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। कि जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक की शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो, सेकेंड ऑप्शन है ये। नेक्स्ट कर देंगे, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा होनी चाहिए क्योंकि थर्ड ऑप्शन है, भाषा सोचने समझने और सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट कर देंगे, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न से गलत वाक्य चुनें। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये गलत वाक्य है। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में गलत वाक्य है। नेक्स्ट करेंगे,
कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? उनको हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट कर देंगे। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, यानी लैंग्वेज 2 में ही जवाब देते हैं। नेक्स्ट कर देंगे। इनमें भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। नेक्स्ट करेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? ये सेकेंड ऑप्शन है। इसमें मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए उनके पास समय नहीं बचता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट कर देंगे। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट कर देंगे। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट कर देंगे। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? थर्ड ऑप्शन है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करेंगे। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। सेकेंड ऑप्शन है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को आप परिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी ही जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंग भाषा होगा। नेक्स्ट करेंगे। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएं बच्चे, ये बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। 20 के 20 अटैम्प्ट किए हैं। अब सबमिट करके देखते हैं। स्कोर हमारा 20 है। अब इसको हम इतने ही है प्रश्न आपको रीडू पे देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट होगा। जारी रखें। इनमें से कौन सी मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है? तो चौथा ऑप्शन है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? पहला ऑप्शन है 1369। नेक्स्ट कर देंगे। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो इसमें है चौथा ऑप्शन रमेश, जिसके घर में समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। दो अलग भाषाएं हैं इसलिए वो सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। नेक्स्ट कर देंगे। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। कुछ प्रश्न तीनों अटैम्प्ट में आ रहे हैं। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है के नया प्रश्न है। कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना ये इसकी विशेषता नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं ये कहती है। नेक्स्ट करेंगे। इस निम्न कोर्स में हमने यह सीखा है। सेकेंड ऑप्शन है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कर देंगे। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है भाषा सोचने समझने और सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट कर देंगे।
निम्न के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो वो परिचित भाषा है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे। भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय लोग एक साथ में रहते हों, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट कर देंगे। गलत कथन चुनें। पहला ऑप्शन है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, ये गलत है कथन। नेक्स्ट करेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? 2020 के अनुसार नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसमें समय नहीं बचता। नेक्स्ट करेंगे। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? बहुभाषी शिक्षण, थर्ड ऑप्शन है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तीनों अटेम्प्ट में आया है प्रश्न। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। शिक्षण कार्य में लैंग्वेज 1 का प्रयोग करने से, चौथा ऑप्शन है, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि जहाँ तक संभव हो, पहला ऑप्शन है, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट करेंगे। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। थर्ड ऑप्शन है, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये गलत वाक्य है। 20 अटैम्प्ट किए हैं और सबमिट करके स्कोर हमारा हमने देख लिया है। अब हम एग्ज़िट कर जाएंगे। हमने तीनों अटैम्प्ट किए हैं इसके, और इस तरह से हमने देखा कि हमें पूरे अंक प्राप्त हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको भी हेल्प मिलेगी इस कोर्स की।